फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में कहा था कि जैसे ही इसमें 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आ जाऊंगा। और ये वाला जो पार्ट रहने वाला है, ये लास्ट पार्ट रहने वाला है हमारा परमेन का। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा था कि जो पाको होती है रेडी मतलब हो जाती है और हमारी पाको की रोबोट होती है, वो कहती है कि पाको ऑल द बेस्ट। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो मतलब निकल जाता है, मतलब अपने रोबोट परमेन सेट पहन के निकल जाता है और अपने रोबोट को कहता है रोबोट ठीक है बाय। तो हमारा मिस्सो का रोबोट होता है वो बोलता है ऑल द बेस्ट। यहाँ पे भी सेम ऑल द मिस्सो का रोबोट होता है, वो भी सेम ही बोलता है। और हम देखते हैं कि फिर मिस्सो होता है वो पार्क में चले जाता है और हम देखते हैं कि वो थोड़ा वेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस समय मतलब रात हो रही होती है। तो हमारा मिस्सो होता है वो सोचता है कहीं पाको मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही, क्या पता उसने मुझे मजाक में मुझे लेटर लिखा हो और मैं सीरियस ले रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करती है। और दूसरी ओर फिर हमारी पाको होती है वो हमारी निकल जाती है मतलब उसी पार्क में जहाँ पे उसने मिस्सो को बुलाया था। और हम देखते हैं कि जो पाको होती है फिर वो मिस्सो के पास चल जाती है। यहाँ पे मिस्सो को पता नहीं होता कि पाको आ चुकी है। और वो हम देखते हैं कि वो मतलब यहाँ पे मिस्सो अपना एक जगह बैठा हुआ रहता है और हम देखते हैं कि जो पाको होती है फिर वो मिस्सो के पीछे जस्ट आ जाती है और उसको फिर वो थोड़ा नीचे होती है, फिर वो मिस्सो को गाल पे किस कर लेती है। यहाँ पे मिस्सो बहुत ज्यादा मतलब अपना परमेन काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ पे परमेन होता है बोलता है पाको तुम, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। तो यहाँ पे पाको होती है वो बोलती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तो यहाँ पे हमारा मिस्सो होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे डराया मत करो पाको। पाको होती है बोलती है अगर मैं तुम्हें डराती नहीं तो मजा कैसे आता। तो हमारा जो मिस्सो होता है बोलता है पाको तुम भी ना। और यहाँ पे मिस्सो मतलब अपना परमेन होता है वो पाको से कहता है कि मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी पाको, मैं तो सोच रहा था क्या ही तुम ऐसे मजाक तो नहीं कर रही हो। तो पाको होती है बोलती है मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात मजाक क्यों करूँगी, तुम भी ना मिस्सो। तो यहाँ पे हमारा परमेन होता है और बोलता है चलो ठीक है पाको। तो यहाँ पे पाको होती है बोलती चलो चलते हैं। तो हम देखते हैं फिर पाको और अपना परमेन होते हैं वो पहले एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो मिस्सो होता है वो रेस्टोरेंट में मतलब पहुंच जाते हैं, मतलब मिस्सो मतलब अपना परमेन और पाको। और हम देखते हैं कि जो हमारा पाको होती है वो बोलती है मिस्सो हमें वहाँ पे बैठना चाहिए। तो यहाँ परमेन अपना होता है वो बोलता है मुझे मिस्सो मिस्सो बोला मन करो पाको, मैं तो परमेन हूँ ना, बाकी को पता चल गया तो क्या होगा। यहाँ पे जो हमारी पाको होती है वो बोलती है अच्छा सॉरी मैं भूल गई थी। और हम देखते हैं कि जो मिस्सो और पाको होती है वो एक टेबल पर बैठते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वेट्रेस आती है और वो ऑर्डर लेती है। और हम देखते हैं कि फिर वो अपना मतलब ऑर्डर दे देते हैं उस वेटर को। और हम देखते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद वो एक बहुत टेस्टी मतलब जो भी मतलब ऑर्डर करे हुए रहते हैं तो मतलब ऑर्डर करे होते वो आ जाता है। यहाँ पे हमारी जो पाको होती है वो बोलती है खाने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना, मतलब परमेन को कहती है। तो हमारा परमेन होता है बोलता है हाँ सच में मुझे तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और हम देखते हैं कि फिर मतलब वो थोड़ा जूस भी मंगाती है मतलब पाको। फिर हम देखते हैं जो वेट्रेस होती है वो फिर वो जूस को जैसे सर्व करती है तो जूस थोड़ा परमेन के कपड़ों पर लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो सॉरी बोलती है। तो हमारे जो पाको होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, हमारा परमेन भी कुछ नहीं कहता। फिर हमारी जो वेट्रेस होती है वो रुमाल से परमेन के कपड़ों को फिर थोड़ा साफ करने लग जाती है, बोलती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। तो हम देखते हैं कि फिर पाको फिर यहाँ पे थोड़ा मतलब जेलस फील करने होती है क्योंकि वो मिस्सो को टच करती है तो वो वेट्रेस तो वो पाको को थोड़ा जेलस फील होता है। तो हमारा जो मिस्सो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं मैं साफ कर लूँगा। फिर वेट्रेस साफ करके चली जाती है और यहाँ पे फिर वो बोलती है कि तुम परमेन हो ना, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और हम देखते हैं कि फिर वो चली जाती है वेट्रेस। फिर हमारी जो पाको होती है वो थोड़ा मिस्सो से गुस्सा हो जाती है मतलब परमेन से। और पाको को मतलब हमारा जो परमेन होता है वो बोलता है क्या हुआ पाको। तो यहाँ पाको होती है बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा परमेन। तो यहाँ पे परमेन होता है बोलता है क्यों क्या हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो पाको होती है बोलती है कि वो उस वेट्रेस ने तुम्हें टच किया मुझे अच्छा नहीं लगा। और तो यहाँ पे परमेन होता है वो बोलता है इतना मत सोचो। तो यहाँ पे पाको होती है वो बोलती है कि छोड़ो मैं क्या करूँ। या फिर हमारा जो परमेन होता है फिर वो फिर पाको को खिलाता है और बोलती है पाको कहता है हमारा परमेन कि इतना गुस्सा मत हो, मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ। यहाँ पे जो पाको शर्मा जाती है और बोलती है कि मतलब यहाँ पे काफ़ी उसका मतलब उसको दोनों वाले टमाटर से लाल हो जाती है हमारे पाको की। तो हमारी जो पाको होती है बोलती है ऐसा बोलना बंद करो, यहाँ पे बहुत शर्मा जाती है हमारी पाको। तो हमें परमेन होता है फिर वो पाको खिलाता है, हम पाको भी सेम परमेन को खिलाती है वो। हम देखते हैं कि वहाँ के लोग होते हैं ना वो परमेन पाको को जानते हैं ना, जापान के तो सब लोग परमेन और पाको को जानते हैं तो वो लोग आपस में बात करते हैं तुम तो परमेन हो ना। फिर हम देखते हैं वो लोग सही से मतलब खाना खा तो लेते हैं पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। तो पाको होती है वो परमेन को ले जाती है और हम देखते हैं फिर परमेन होता है वो पूछता है पाको
हम कहाँ जा रहे हैं। तो पाको होती है बोलती है तो सरप्राइज है क्योंकि हमारा पहला डेट है ना, इसलिए। तो हम देखते हैं कि फिर हमारे पाको और परमन होते हैं वो एक होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो परमन होता है वो थोड़ा बिलीव नहीं करता पाको पर ये बात मन मन में सोच रहा होता है। फिर पाको और परमन पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पाको एक रूम ली हुई रहती है जिससे मतलब उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर हम देखते हैं कि परमन पाको उस रूम में चले जाते हैं। यहाँ पे जो परमन होता है वो बोलता है कि ये रूम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे पाको होती है बोलती है क्योंकि हमारा पहला डेट है तो मैं सोच रही थी कि कुछ हमें थोड़ा स्पेशल मुझे करना चाहिए तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे परमन होता है बोलता है पाको तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। फिर परमन और पाको एक जगह फिर उस रूम में बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पे पाको होती है परमन को हक कर लेती है, वो बोलती है परमन। तो यहाँ पे परमन होता है बोलता है हाँ पाको बोलो। तो यहाँ पे पाको होती है बोलती तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो हमारे, परमन को बोलती है। तो यहाँ पे जो परमन होता है बोलता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो पाको। तो यहाँ पे परमन पाको एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर हमारे जो परमन और पाको फिर अलग होते हैं। फिर यहाँ पे पाको होती है परमन को कहती है कि पाको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने लेटर जो लिखा है। तो यहाँ पे पाको होती बोलती है कि तुम्हें इस लेटर से क्या परेशानी है। तो यहाँ पर मिस्सो होता है वो बोलता है कि मुझे उस परेशानी तो नहीं है, पर बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ती हो, पर मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम कैसे मुझे पसंद कर रही हो क्योंकि तुम तो मेरी आइडेंटिटी जानती हो कि मैं कि मिस्सो हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में भी अच्छा उतना नहीं हूँ, पर फिर क्यों पाको। तो यहाँ पे पाको होती है वो बोलती है पर इधर आओ। तो यहाँ पे परमन होता है बोलता नहीं तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर मुझे क्यों पसंद करती हो। तो यहाँ पे पाको होती है बोलती तुम पहले मेरे पास तो, अगर तुम मेरे पास नहीं होगी तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी। फिर हमारा जो परमन होता है वो फिर पाको के पास आ जाता है। फिर पाको होती है फिर परमन को हक कर लेती है और परमन को अपनी गोद में लिटा देती है। फिर उसको बालों को सलाइन लग जाती है। यहाँ पे मिस्सो मतलब परमन होता है वो बोलता है कि मुझे बता दो। तो पाको होती बोलती इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। क्योंकि जब पहले दिन मैं तुम्हें देखी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करते थे मुझे, तुम्हें लगता तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। फिर मैं जब धीरे धीरे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने लगी तो मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हो और ख़ास करके तुम मुसीबत में मेरी मदद तुम हमेशा करते थे और तुम मुझसे काफ़ी कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि तुम मुझे काफ़ी पसंद करते हो। हाँ मुझे पता है कि तुम दूसरी लड़कियों के पीछे भी थोड़ा प्ले बॉय जैसे बिहेव करते हो, पर फिर भी तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो, परमन को कहती है। तो परमन होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, पर मैंने ये बात तुम्हें कहीं बता नहीं पाया क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं सोचा था तुम कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाओ। तो पाको होती है बोलती कि मैं तुमसे गुस्सा होंगी वो भी इस बात पे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो मिस्सो होता है वो पाको को फिर किस कर लेता है, बोलता पाको आई लव यू। फिर पाको अब तो उसको आई लव यू कह देती है। फिर हम देखते हैं वो लोग आपस में काफ़ी बातें करते हैं और हम देखते हैं कि पाको होती है वो बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए तो बता सकते हो, इसमें सब खाना फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे परमन होता है बोलता नहीं मैं ऑलरेडी मेरा पेट भर चुका है। फिर हमारी जो पाको होती है बोलती क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे आज। यहाँ पे जो परमन होता है बोलता है कि हाँ। यहाँ पे जो परमन होता है बोलता है क्या कह रही हो पाको होती है बोलती कि अगर होटल बुक करा है तो एटलीस्ट हमें रात भर तो स्टे यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। तो परमन होता है बोलता पर मैं तुम्हारे साथ मुझे बहुत शर्म आ गई। तो पाको होती है बोलती है शर्माओ मत, मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ। फिर हमारे परमन और पाको होते हैं वो मतलब आपस में पूरी रात भर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। और हम देखते फिर परमन होता है वो पाको को एक गिफ्ट देता है, जो गिफ्ट मतलब वो परमन होता है पाको के लिए खरीदता है। तो यहाँ पे पाको उस ड्रेस को बोलती है कि वाह ये ड्रेस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तुम्हारी पसंद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे फिर पाको होती है फिर ड्रेस पहनने चली जाती है। तो यहाँ पे परमन होता है बोलता है कि तुम तो काफ़ी अच्छी हो। और फिर पाको उस ड्रेस में पहन के आ जाती है और कहती कि देखो परमन मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे परमन अपना होता है वो बोलता है कि पाको तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। फिर परमन पाको को गाल पे किस कर लेता है। तो पाको होती बोलती है तुम बार बार गाल पे क्यों किस कर रहे हो, और भी कहीं किस करो ना, मेरे लिप पे करो। फिर हमारा परमन पाको के लिप पे भी किस कर लेता है। यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो भी मतलब अपनी मतलब गिफ्ट होती है, मतलब एक वॉच होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, वो परमन को अपना दे देती है। हमारा परमन बोलता है वाह ये वॉच तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, हमारा शुक्रिया पाको। तो पाको होती बोलती है इतना शुक्रिया करने की बात नहीं है, तुमने भी तो मुझे कितना अच्छी ड्रेस दी है, मैं ज़िंदगी भर इसको संभाल के रखूंगी। तो यहाँ पे हमारा मिस्सो होता है वो भी बोलता है कि मैं भी इसको हमेशा संभाल के रखूंगा। और हम देखते हैं कि ऐसे ही सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि वो परमन पाको होते हैं फिर वो अपने घर जा रहे होते हैं। फिर हमारा जो परमन होता है वो पाको को बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया पाको। फिर हम देखते हैं कि फिर परमन
होता है, जा रहा होता है अपने घर पे, फिर पाको परमानेंट को गाल पे किस कर लेती है, फिर हमें पाको फिर चले जाती है और परमानेंट अपने घर चले जाता है। और इसी तरीके से फिर इन दोनों की एक नई रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट होती है। और इस तरीके से हमारे जो पाको लव लेटर का ये सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आप इसमें कमेंट करोगे तो इस वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़ेगी और वीडियो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं आपके लिए एक नए फैन मेड स्टोरी जरूर बनाऊंगा।